इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट की कि वेबसाइट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि फिजिकल बिजनेस में आपका एक ऑफिस होता है जहाँ पर लोग चल के आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आपकी वेबसाइट वही काम करती है, यानी कि एक वर्चुअल ऑफिस होता है आपकी वेबसाइट। और बगैर वर्चुअल ऑफिस के आप इधर उधर की जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट होस्ट कहाँ करना है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी ठीक है, चूंकि हमारे पास फेसबुक फ्री में मिलता है, इंस्टाग्राम फ्री में मिलता है, हमारे पास गूगल मैप्स या बाकी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, तो हम कंटेंट वहाँ डाल रहे हैं और हमारी मार्केटिंग हो रही है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। और इसका मेजर रीज़न मुझे ये नज़र आता है कि लोगों को चूंकि वेबसाइट बनानी नहीं आती और चलानी नहीं आती, तो उनको लगता है कि ठीक है जी, फेसबुक पे मेरी शॉप चल रही है, इंस्टाग्राम पे मेरी शॉप चल रही है, वो सब ठीक है, लेकिन वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फेसबुक बंद होता है, इंस्टाग्राम बंद होता है, या कोई भी चीज़ें वहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई रिपोर्ट कर देता है, तो फिर आप क्या करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं कि उसमें कंटेंट की रीच कितनी है, वो पैसे लगा के आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं या खुद आप जो है ऑर्गेनिक रीच ले रहे हैं, तो वो चीज़ें भी डिपेंडेंट हैं आपके कंटेंट के ऊपर। तो इस सब में अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप अपनी पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में जितनी पोस्टें आपने की हैं सारी निकाल के मुझे सामने दिखा दें, तो आपके लिए मसला होगा। क्योंकि वो उसको स्क्रॉल करना, उसको निकालना, उसको ढूंढना आपके अपने लिए मसला है, तो फिर आपके क्लाइंट्स के लिए कितना मसला होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट पहले बनाएं और जितना भी कंटेंट है पहले अपनी वेबसाइट पे उसको होस्ट करें। आपकी जो वेबसाइट है वो आपका एक वर्चुअल ऑफिस है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपके बारे में जाननी है वो सब मुझे आपकी वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। और इसी के हम इसको ओन्ड मीडिया की एक बेहतरीन एग्जांपल कहते हैं कि ये वो मीडिया है जहाँ पर कुछ भी हो जाए, अनलेस कि आपकी होस्टिंग चल रही है नहीं चल रही या आपकी डोमेन नहीं चल रही, आपका कंटेंट ना सिर्फ आपकी मलकियत में है बल्कि लोगों तक भी पहुँच रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, वेबसाइट हो तो कैसी हो। तो वेबसाइट बेसिकली आपने ऐसी बनानी है कि टेक्निकली जो है वो आपकी ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि फंक्शनल हो। अब मैंने ये एक बड़ा नेगेटिव रुझान देखा है, लोगों को लगता ये है कि जी ठीक है, वेबसाइट हमारी जैसी भी हो, एक डिज़ाइनर आया, एक डेवलपर आया, उसने वेबसाइट बना के आपको लगा दी, कोई टेम्पलेट लगा दिया या जैसी भी है, बस ठीक है वेबसाइट है। और फिर वो लोगों को बता रहे होते हैं कि जी भाई ये जाके मेरी website.com खोल लें और आप देखें मेरी वेबसाइट पर। तो ऐसी वेबसाइट का फ़ायदा, जिसको आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो उसको आपने इंश्योर करना है कि वेबसाइट सिर्फ आपका कोई ब्रोशर नहीं है, कोई शो पीस नहीं है। बेसिकली वेबसाइट आपका सेल्स इंजन होना चाहिए, एक जिस तरह से एक ऑफिस होता है। जैसे आप एक ऑफिस को सजाते हैं, उसको फंक्शनल बनाते हैं, उसको अट्रैक्शन लेने के लिए उसकी ऑफिस की जगह ढूंढते हैं, उसमें बिलबोर्ड लगाते हैं, वैसे ही आपने वेबसाइट को भी लेना है, क्योंकि ये आपका वर्चुअल ऑफिस है। और इसमें आपने क्या करना है, कंटेंट तो होस्ट करना ही है, लेकिन कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसके कलर्स कैसे होंगे, उसकी लेआउट कैसा होगा, उसके बाद वो मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे कैसे दिखेगी, अगर लैपटॉप में देखते हैं तो वो कैसे दिखती है, बड़ी में अगर आपकी टीवी पे देखता हूँ वेबसाइट तो उसमें कैसे दिखती है। उसके अलावा उसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है या नहीं है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर शामिल हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी ही वेबसाइट पे अपना कंटेंट ऑन ना किया, फिर आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ठीक है, वो मैं इनकार उससे नहीं करता, क्योंकि वो भी पार्ट है स्ट्रेटजी का। लेकिन पहले ऑन करना है अपना कंटेंट कि आपका कंटेंट मैं आपकी वेबसाइट पे पहले देखूं। अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, आपने ऐड चलाना है या आपने लोगों को लिंक भेजना है, तो अपनी वेबसाइट का लिंक भेजें, अपनी डोमेन का लिंक भेजें, क्योंकि ये आपकी ब्रांडिंग भी है और ये आपका एसेट भी है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बिल्कुल वो एक मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप नहीं कर रहे। एंड अगेन मुझे नहीं लगता कि बगैर वेबसाइट की एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है।